हम हिसार में मौजूद हैं। हिसार में रहते जरूर नहीं, कैसे बच्चे से होना छात्र से मिलवाते हैं हम। तो पहले HCS रह चुके हैं, लेकिन 46वीं रैंक पूरे हिंदुस्तान में IAS IPS का बहुत बड़ा एग्जाम होता है UPSC का, उसको क्रैक करना एक सपने जैसा लगता है। भावेश ख्यालिया मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा तीसरा प्रयास है। पहले मैं HCS था, उसके बाद पिछले साल 280वीं रैंक आई, उसमें मैं IRS में हुआ, इनकम टैक्स में, और अब ये तीसरा प्रयास है। इस दरम्यान आप कभी डगमगाए नहीं? वो आपने जॉब रखी अपने पास में, लेकिन तैयारी ये करते रहे, तो कभी किसी समय ऐसा डगर भी आया भावेश गलत पंगा ले लिया यार, और किसी लाइन में चले जाते तो अच्छा खासा बिजनेस खड़ा, एम्पायर खड़ा कर देता अपना? जब आपको पढ़ाई से प्यार हो जाता है, जब आप ज्ञान अर्जित करना अपने आप में एक ऐसी चीज़ आपकी खुशी का स्रोत बन जाता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ आती है और ना ही आनी चाहिए। उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जो नहीं हुए, नहीं होते तो क्या होता, क्या करते आप? घर बैठना तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। वो आपने, ईश्वर ने जन्म दिया है, इतनी आपके अंदर ऊर्जा है, आप समाज के लिए, देश के लिए उसको लगाएं। UPSC तो एक जरिया है, आप अनगिनत तरीकों से कर सकते हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो और बहुत जॉब है। जो अधिकारी के पास पावर है पॉजिटिव चेंज लाने की, एक जो लोगों के अंदर एक खुशी जागरूक कर सकते हैं, आप इतना भला कर सकते हैं, और जो उसके बाद घर आके जो नींद आती है, वो बहुत बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत था। कितने घंटे पढ़ाई? ऐसा कोई घंटे का हिसाब नहीं होता। आप अगर पढ़ रहे हैं एकाग्र होकर पढ़िए, किसी दिन पढ़ा जाता है, किसी दिन नहीं पढ़ा जाता। एक घंटे के हिसाब से अगर आप अपने साथ बहुत कठोर होते हैं तो आप अपने साथ अन्याय करते हैं। बिगर कोचिंग के मैं सलूट करता हूँ। कोचिंग के लिए पता नहीं कोटा, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, कहाँ कहाँ भटकते हो आप, और माँ बाप कहते हैं सीना चौड़ा करके बच्चा कोचिंग कर रहा है। मेरे साथ भावेश मौजूद है, तस्वीरों में बातचीत में देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बिगर कोचिंग के HCS बन गए, और बिगर कोचिंग का IAS IPS की UPSC, और 46 नंबर है इनका। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर एक बार फिर दोबारा से। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम हिसार में मौजूद हैं। हिसार में रहते जरूर नहीं, कैसे बच्चे से होना छात्र से मिलवाते हैं हम। अब तो पहले HCS रह चुके हैं, लेकिन 46वीं रैंक पूरे हिंदुस्तान में IAS IPS का बहुत बड़ा एग्जाम होता है UPSC का, उसको क्रैक करना एक सपने जैसा लगता है। भावेश ख्यालिया मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके गांव के लोग बैठे हुए हैं, और ये खड़खड़ी झामरी से आते हैं, और इनके पिताजी खुद प्रिंसिपल रह चुके हैं शिवानी कॉलेज में। कई विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि UPSC परीक्षा एक सपने जैसा है। मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को, रसगुल्ले की थाली नहीं है कि प्लेट रखी और गपागप खा गए। साफ समय देना पड़ता है, सूरज की तरह जलना पड़ता है, सोने की तरह निखरना पड़ता है आग में, जब जाके तब के वो सोना बनता है। तो UPSC क्लियर करना भी उस जैसा ही है। पता नहीं कितनी रागतों को जागना पड़ता है, यारे प्यारे रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। सारी बातचीत भावेश से करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी जॉब इनके पास पहले थी, अच्छे से लगे हुए थे। तो इनका टारगेट आखिर था क्या, पहले प्रयास में या तीसरे प्रयास में, ये भी जानेंगे। कौन सी बुक पे इन्होंने फोकस किया, NCERT या फिर और कोई, इसके साथ साथ YouTube से कितना सहारा ले, ये भी जानेंगे। और जब डिप्रेशन में होते थे तो ये किसके साथ बातचीत करते थे, कितनी गपशप मारते थे, या TV देखते थे या फिल्म देखते थे, कितनी घंटा पढ़ना जरूरी है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। और जब UPSC क्लियर नहीं होती है तो उस समय आप हिम्मत हार जाते हैं, क्या उन बच्चों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्या उसके आगे कुछ नहीं रहता उन लोगों के लिए, ये भी भावेश से जानेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है UPSC ही सपना आपका जरूर रखना, उससे भी भगवान एक रास्ता बंद करता है, 4 रास्ते खुल जाते हैं, ये आप मत भूलिए। भावेश आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। भावेश, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे 46वीं रैंक, बहुत अच्छी रैंक है, बहुत ही अच्छी रैंक आपकी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ। जी धन्यवाद। भावेश, पहले परीक्षा या तीसरा प्रयास या कौन सा प्रयास? मेरा तीसरा प्रयास है। पहले मैं HCS था, उसके बाद पिछले साल 280वीं रैंक आई, उसमें मैं IRS में हुआ, इनकम टैक्स में, और अब ये तीसरा प्रयास है। जी, तो ये अचीवमेंट, ये गोल फिक्स कर लिया था भावेश, उधर ही जाना है हमें, यानी कि अर्जुन को मछली की आंख, वो टारगेट फिक्स था? जी बिल्कुल। तो इस दरम्यान आप कभी डगमगाए नहीं?
वो आपने जॉब रखी अपने पास में, लेकिन तैयारी ये करते रहे, तो कभी किसी समय ऐसा डगर भी आया भावेश गलत पंगा ले लिया यार, और किसी लाइन में चले जाते तो अच्छा खासा बिजनेस खड़ा, एम्पायर खड़ा कर देता अपना, कहाँ पंगा ले लिया, इतनी मगजमारी यार, अपनी परीक्षा क्लियर हो नहीं रही है, अब क्या करें, कहाँ जाए यार, ये रास्ता यार पापा ने पकड़ा दिया है, मम्मी ने, ये तो आपसे जानेंगे, लेकिन ये कभी सोचा आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। असल में क्या था, जब आपको पढ़ाई से प्यार हो जाता है, जब आप ज्ञान अर्जित करना अपने आप में एक ऐसी चीज़ आपकी खुशी का स्रोत बन जाता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ आती है और ना ही आनी चाहिए। ये परीक्षा तो एक केवल परीक्षा है, असली तो जो उद्देश्य है वो जन कल्याण का है। जो मेरे दादाजी ने एक नींव रखी थी, मेरे पिताजी, ताऊजी और चाचा जी भी उसका पालन करते रहे, जन कल्याण की, एक समाज सेवा की। तो कभी यूँ नहीं था कि यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पता था और रास्ते निकल आएंगे, और इसीलिए कभी डगमगाया भी नहीं कि अभी तो हैं अटैम्प्ट, अभी उम्र भी है, तो अभी क्यों संकोच करना। भावेश, अगर एक पर्सन मैं मान लेता हूँ, उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जो नहीं हुए, नहीं होते तो क्या होता, क्या करते आप? क्या मायूस हो जाते, घर बैठ जाते, या फिर और रास्ते खुल जाते? शायद ही आपकी बात सुन के काफ़ी हज़ारों बच्चे जो निराश हुए हैं अभी, शायद ही वो निराश ना हो, ऐसा क्या करते? घर बैठना तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब आपने, ईश्वर ने जन्म दिया है, इतनी आपके अंदर ऊर्जा है, आप समाज के लिए, देश के लिए उसको लगाएं। यूपीएससी तो एक ज़रिया है, आप अनगिनत तरीक़ों से कर सकते हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो और बहुत जॉब हैं। तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, ऐसी निराश होने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। एक खुद के ऊपर ये तो आता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, उसे प्रेरणा बनाइए, निराशा का स्रोत नहीं होना चाहिए वो। तो गांव में पढ़ाई की या फिर सारी आप बाहर शहरों में पढ़ाई की, बड़े बड़े स्कूलों में? नहीं, बड़े बड़े स्कूलों में तो ऐसे नहीं। मेरी 12th मुंडाल से है, उससे पहले हिसार में पढ़ा, और फिर कॉलेज में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैदराबाद में गया जी, उसके बाद से तैयारी कर रहा हूँ। ये ललक किसने लगाई? पिताजी, ये प्रोफेसर बैठे हैं साहब, ये इनकी देन है कि नहीं यार, तू तो अपने यार, वो कहते हैं ना पहले गांव में कहते थे, तू क्या तहसीलदार बना को जा, तो वो दिमाग में गया तहसीलदार बहुत बड़ी पोस्ट है, तहसीलदार ही बनना है। तो पापा ने कह दिया भाई अपने तो कोई IAS IPS को नहीं भाई, भावेश यार अपना IAS IPS बनना है भाई, मैंने नहीं, मेरा तो किस तरह करेगा, तो गांव में एक रूटीन में बोल देते हैं, तो बच्चा कई बार दिल पे ले लेते हैं। तो अपने ऐसा तो नहीं था भाई पिताजी ने बोल दिया यार करेंगे? ना जी, हमारे तो IAS भी थे, HCS चाचा भी थे, ताऊ जी कमिश्नर रहे हैं, और मेरे पिताजी जब प्राचार्य थे गवर्नमेंट कॉलेज शिवानी में, तो मैंने देखा बिल्कुल कि एक जो अधिकारी के पास पावर है एक पॉजिटिव चेंज लाने की, एक जो लोगों के अंदर एक खुशी जागरूक कर सकते हैं, आप इतना भला कर सकते हैं, और जो उसके बाद घर आके जो नींद आती है, वो बहुत बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत था। जब ये जाते थे, इनने अपनी पता नहीं कितने ही दान किए, मेरी माँ से दान करवाए, और जो भी आते थे उनसे दान करो, कॉलेज का सुधार करना, और एकदम उसका कायाकल्प कर दिया कॉलेज का। तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक अधिकारी कितना कुछ कर सकता है। लेकिन 70 साल में ऐसा कोई बदलाव दिख नहीं रहा है, ये बाद में बात करूँगा आपसे मैं, पहले और टॉपिक पे। तो अधिकारी बहुत कुछ कर सकता भावेश कहते हैं, लेकिन 70 साल में गरीब गरीब ही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। 70 साल में फटे पुराने कपड़े पहन के 10वीं लाइन में पीछे खड़ा एक व्यक्ति, और रोज़ IAS IPS के चक्कर काटता है वो, और पैंट कुर्ता पजामा टांग के झटके से काम करा के चलते बनते हैं। वो दिहाड़ी छोड़ के फटे कपड़े पहले रोज़ दरवाजे पे खड़े होके जाता है, लेकिन कभी किसी को वो दिखाई नहीं देता क्यों बदबू आती है, वो उसके पास पेन डायरी नहीं है, धुले हुए कपड़े नहीं है। मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, आपने IAS IPS से अपने ये तीसरा अटैम्प्ट था आपका, आपने जॉब भी किया है, तो ये समय कितना अपने जैसे जॉब करते करते, या फिर आप एक्सटेंशन ले लिया था अपनी, या फिर? मैं छुट्टी ले ली थी, मैंने छुट्टी का प्रावधान है। कितने घंटे पढ़ाई की? ऐसा कोई घंटे का हिसाब नहीं होता है। आज मैंने कल जो इंटरव्यू लेने उन्हें मना भी किया था कि ये घंटे वाली मत लिखना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कोई घंटे का कोई हिसाब नहीं होता। आप अगर पढ़ रहे हैं एकाग्र होकर पढ़िए, किसी दिन पढ़ा जाता है, किसी दिन नहीं पढ़ा जाता। एक घंटे के हिसाब से अगर आप अपने साथ बहुत कठोर होते हैं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। और एक घंटों की जो दिन में 12 घंटे 16 घंटे, दिन में 25-25 घंटे पढ़ते, तो इनकी जो बात है
इन बातों में कोई सर पैर नहीं होते, इनसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से पढ़िए, हर किसी की अपनी क्षमता है, अपनी परिस्थितियां हैं। कोई नौकरी करता है, किसी का घर परिवार संभालना है, तो हर कोई अपने हिसाब से करे। अपने आप से अगर ईमानदार रहते हैं तो आपको पता होता है क्या करना है क्या नहीं। तो ये कोई ऐसा सेट टेम्पलेट नहीं है। चलो भावेश में, चलो बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर हो चुकी है। मैं कम से कम ज़्यादा नहीं 500 IAS IPS का इंटरव्यू कर चुका हूँ आज तक, लेकिन फिक्स लगभग बताते हैं इतने घंटे फिक्स होने चाहिए, इतने गोल फिक्स होना चाहिए। भावेश पहले ऐसे मिले हैं तो घंटे का कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता आपकी पढ़ाई, आप कितनी एकाग्रित होकर क्या काम कर रहे हो आप। भावेश घर पे रहे या फिर कहीं बाहर दिल्ली वगैरह रहे? नहीं, मैं घर पे ही रहा। 2021 में मैंने शुरू करी, स्टार्टिंग में घर में ही पढ़ाई की, कोई एकेडमी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। क्या बात है जी। हाँ, सारी किताबें हैं, इंटरनेट के ज़माने पे यूट्यूब पे ज्ञान है। ये बदल गया 70 साल में, देखो। अच्छा, ये अपने यूट्यूब का सहारा कितना लिया? नहीं, ज़्यादा नहीं। नेट का, ये जो गूगल वगैरह पे थोड़ा बहुत देख लिया, एक आधा कंसेप्ट नहीं समझ आया देख लिया, वरना मेरा यही प्रयास रहता था अगर नहीं समझ आया तो और किताबें पढूं और उसकी बाल की खाल निकालूं ताकि और अच्छे समझ। कोई एकेडमी आपको 1.5-2 लाख आप रुपए दें, कोई ऐसा उनके पास अलग से ज्ञान नहीं है, कोई ब्रह्मा जी का ज्ञान अलग से लेके बैठे हो। वो सारा किताबों में है, ज्ञान वहाँ से ले, वहाँ से पढ़ें, समझे और पेपर दें, पास हो जाएंगे। यूट्यूब की सामग्री तो ले सकते हैं बच्चे। मैंने बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं गरीब घरों के जो कहीं कहीं नहीं गए, खाली यूट्यूब से सामग्री उठा के वो बन गए IAS। देखो जी, मैंने नहीं ली तो मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि बढ़िया है या बेकार, पर थोड़ा बहुत जो देखा है यूट्यूब पे, क्योंकि सारी दुनिया अपलोड करती है, बहुत ज्ञानवान लोग, समाज सेवी लोग भी जुड़े हुए हैं उससे, तो ज़रूर अगर यूट्यूब पे कोई ऐसा सोर्स है तो ज़रूर लेना चाहिए। भावेश चलो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा हमने कोचिंग नहीं ली, बगैर कोचिंग के भावेश मैं ये बताता हूँ, लेकिन जब 80 लगे थे उससे पहले भी कोचिंग नहीं लिया? नहीं, मैंने घर पे ही बैठ के, आप आस पड़ोस में पूछ लो कि कहेंगे ये भावेश को तो सलूट दोबारा करना बनता है जी, बिगर कोचिंग के। मैं सलूट करता हूँ। कोचिंग के लिए पता नहीं कोटा, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, कहाँ कहाँ भटकते हो आप, और माँ बाप कहते हैं सीना चौड़ा करके बच्चा कोचिंग कर रहा है। मेरे साथ भावेश मौजूद है, तस्वीरों में बातचीत में देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बिगर कोचिंग के CS बन गए, और बिगर कोचिंग का IAS IPS की UPSC, और 46 नंबर है इनका रैंक है, 46वां। भाई साहब इतना बड़ा रैंक तो लाने में खून पसीना एक कर दो तो भी नहीं आता। थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहेंगे, ये अकेडमियों की तरफ भाग रहे हैं, ये क्या हो रहा है? भावेश आप कर सकते हो, ये क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप किताबें पढ़ें, इनके जुमलों में आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे गुमराह करते हैं। इनका अपना एक बिजनेस मॉडल है। मेरी भी एकेडमी फ़ोटो लगाए मिलेंगे, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए। अच्छा, तो मॉक इंटरव्यू दिए तो वो फ़ोटो तो ले लेते हैं। अब उसके लिए आप जाओ, पर उनसे गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी एकेडमी पे नहीं गया, और मेरी फ़ोटो देख के प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा कि मैं गया तो आपको जाने, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठ के करें, ज्ञान ही है, आप पढ़ सकते हैं, किताब समझ सकते हैं और परीक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। भावेश जब तक आपने पढ़ाई की है, ब्याह शादी में कितनी बार जाके डांस किया, खाना वाना खाया, कितनी बार आप फिल्म देखने जाते थे, बाहर कितना खेलते थे, या फिर एक कमरे में कैद होके रह गए, भाई एमएससी UPSC और कुछ नहीं, इसके अलावा UPSC बस। यारे प्यारे रिश्तेदार भी दुखी हो जाते हैं, यार कभी तो आ जा, वो बच्चा कहाँ गायब कर दिया। घर वाले मतलब ये सुनने को कई इंटरव्यू में बच्चों ने कहा है, बोलो कहते कहाँ गायब होगा आपका बच्चा, बोलो घर से निकलना ही बंद हो गया, 3 साल घर से बाहर नहीं निकल के देखा हमने। तो आपका भी ऐसा? देखो, एकाग्रत तो होना ही पड़ता है, आपको अपनी पूरी सच्ची निष्ठा से लगना पड़ता है, पर इसका ये मतलब नहीं है गायब हो जाओ। भगवान की दया से बहुत बड़ा और बहुत एकजुट परिवार है हमारा, तो ब्याह शादी होते खूब उनमें जाते थे, खूब मज़े करते थे, पर मज़े करने के टाइम मज़े, नाचने गाने के टाइम नाचना गाना, और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो इस दरमियान आप फिल्म भी देखते थे या गपशप दोस्तों के साथ? जैसे ज़्यादा डिप्रेशन हो गया चलो हमारा, और आप तो घर पे रहे हैं, घर पे सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन रहा है जो रात को जाग के भावेश चाय पी ले, भावेश दूध पी ले, भावेश सो जा बावड़ो हो जाएगा, भाई हमने कौन चाहिए तेरी, या के कर लाग रहा है? तो आजकल घर में ऐसा होता है, माँ बाप ज़्यादा तंग हो जाते हैं, यार बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, कहते दिमाग ला किसी जाए, कोई डिप्रेशन में आ जाते हैं कई बच्चे। तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेट किसने किया रात को घर पे रह के? वो देखिए, माता पिता तो हैं ही, एक माता या पिता सबसे ज़्यादा? माँ को थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पिता अंदर ही अंदर रख के दुखी हो लेते हैं, माँ थोड़ी सी और भावुक होती है। तो माँ बार बता देती थी कि बेटा
ठीक चल रहे ना पढ़ाई, और ऐसे थोड़ी सी वो भावनाओं में ज़्यादा हो जाती थी। कभी यूँ भी कहती सच्ची बताना बेटा इतना मत पढ़े, सो जाए भी, तड़के देख लियो। हाँ हाँ कह देती थी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो मेरी धर्मपत्नी का भी काफ़ी साथ रहा है। क्या बात है जी। ये मैरिज इनके शादीशुदा हैं भावेश। भावेश की उम्र कितनी है? मेरी 23 साल है जी। बाप रे, ये एक स्टोरी और बन गई। भावेश शादीशुदा हैं और गांव में एक कहावत प्रचलित है, बोले भी ब्याह कर ले, बोले ना भाई छोरो पढ़े कौन को आगे किम बने नहीं को, बोले मारी छोरी की किताब पढ़े से, किताब तो नहीं पढ़ी। ना ना जी, वो तो बल्कि पढ़ा है, वो अपने आप में विदुषी है। वो लेडी श्री राम कॉलेज की ग्रेजुएट है, मेरे ही सब्जेक्ट की है, तो उसने बहुत हेल्प करी है मेरी। अच्छी लगने के बाद शादी की? जी, अच्छी इसके बाद शादी की। दान दहेज तो लग... ना ना बिल्कुल भी अरे अफसर हो भाई आप तो। नहीं नहीं, ये तो जी हमारे दादा ने कही थी कि दान दहेज के बिल्कुल खिलाफ। अच्छे से रहते शादी की, 1 रुपये में शादी, रुपया नारियल, ना कोई टूम, ना कोई सामान, ना कोई पैसा। नहीं तो साहब इतना बड़ा पद के बाद तो पता नहीं क्या क्या, फौजियों भर्ती होने के बाद ये पता नहीं क्या क्या चलने लग जाता है हमारे समाज में। आप देखते हैं रोज। भावेश मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए, आपके परिवार की तारीफ के लिए। मुझे पक्का आज कॉन्फिडेंस हुआ है आप अपनी पोस्ट के साथ सही व्यवहार करेंगे और आप कुछ चेंजिंग जरूर लेके जहाँ ही आपकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि आप दिल से अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है। क्योंकि मुझे मेरे दिल में आज पहली बार ऐसा लगा कि हाँ मैं किसी IAS IPS के साथ बदलेगा, चेंजिंग करेगा। भावेश किताब पे कौन सी भी फोकस करें, NCERT रखें या फिर और कोई किताब रखें? अखबार कितना पढ़ा आपने, नोवेल कितनी पढ़ी, और इसके अलावा किस किस चीज़ का सहारा ले जो बच्चे आगे जा सके? अगर स्कूलिंग अच्छी है, बेस अच्छा है, तो NCERT की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है वो करें। उसके बाद अगर कोई कमी रहती है फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उनके अंदर कोई कमी खामी है, जैसा मैंने कहा, अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो पता चल जाता है, फिर आप उस पर फोकस करें। अभी आपका जो रिजल्ट आया उसमें कहाँ पे थे? मैं यहीं था जी, इस आदमी। अच्छा, कितने बजे आपको पता चला? आपके पापा को, मम्मी को, या आपकी वाइफ को? ना जी, मुझे ही पता चला है, फ़ोन पे टेलीग्राम पे आ गया। आपके नज़दीक उस समय कौन था जब आपको पता चला? जी मेरी वाइफ थी, और एकदम हम फिर भाग गए, तो फादर साहब को बताया, माँ को बताया, तो सारे साथ ही थे उसी पल में। हाँ अच्छा, आप दोनों पति पत्नी भागे आए? हाँ वो आपसे आगे, वो आप उनसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पापा मेरे नज़दीक बैठे, उन्होंने पूछा लिए अरे भाई क्यों भाग रहे हो, थोड़ा तसल्ली कर लो, कहाँ जा रहे हो? ना, इन्हें भागते देख के इन्हें पता चल गया था, रिजल्ट आ गया। तो आपने झप्पी पाली पापा को? हाँ बिल्कुल। फिर खुशी का आंसू कितने निकले आपको? आंसू तो नहीं निकले, पर शरीर कांप रहा था एक्साइटमेंट में। 46वां नंबर, शरीर तो कांपेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आप प्राचार्य रह चुके हैं सर। बहुत बार देखता हूँ मैं, तो आप पॉलिटिकल न्यूज़ भी डील करते हो। अभी सब देख रहे हैं आपको पूरे भारत में। एक ही बेटा जी, और पूरे गुण आपने प्राचार्य वाले, अध्यापक वाले और डाल दिए आपके बेटे में। मैं आपका सलूट करता हूँ, क्योंकि बगैर दहेज के शादी करना आज के समाज में सबसे बड़ी बात तो ये है। बस कमी ये रही हम नहीं आए उस शादी में, और हमने भारत को दिखाया नहीं कि 80 अधिकारी बगैर दहेज के शादी हो रही है, ये कमी रहेगी। क्या कहेंगे, बेटे को आपने कभी फोर्स किया बेटा IAS IPS बनना है, या अपने लेवल पे अपने हिसाब से? नहीं, फोर्स की बात नहीं है, ये किसी हर घर का इन्वायरमेंट है। 80s में इस तरह की व्यवस्था रही है घर में। मेरे फादर साहब 82 में एक्सपायर हुए, उससे पहले 2 बड़े भाई थे, उन्होंने HAS का भी दिया, IAS का भी दिया। मैंने खुद HAS का दिया। हम 5 भाइयों में से 4 ने HAS का दिया। अच्छा, फिर तो आप सिलेक्शन नहीं हुआ? हमारा उस तरह उस टाइम में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था वो अलग प्रकार का था, और आज अलग प्रकार का है। आज का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। ये कशिश थी दिल में आपके 5 भाइयों की, और वो कशिश पूरी बेटे ने कर दी? मेरे फादर साहब की कशिश थी। मेरे फादर साहब यंगेस्ट सरपंच थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, और पता नहीं कहाँ से थी मुझे एग्जैक्टली, तो हमने तो फादर से ली कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो सबसे आसान है। मेरा एक दोस्त कहता है कि भाई ना तुम्हारा डांगर ना ढोर ना खेती ना बाड़ी व्यापार, पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या। वो मेरा ये मानना ये है कि भाई ही कुड जज अवर कैलिबर। और टीचर का बेटा मेरे ख्याल से या तो टीचर बने या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे, और अभिभावक, माँ बाप, बच्चे देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे?
देखो, मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। और एक जो मैं बात, अपनी औलाद में विश्वास करना चाहिए और सोशलाइजेशन के थ्रू उसमें एक चीज़ इनकलकेट करनी चाहिए, उसके अंदर समाहित करनी चाहिए, यदि आप कर पाएँ कि आप एक उसको उसके कैलिबर जितना विश्वास ज़रूर पैदा करें कि उसका कितना कैलिबर है, उसका जजमेंट उसके पास होना चाहिए। और ख़ास करके वो लोग जो हम जैसे लोग जो टीचर हैं, उन लोगों को अपने औलाद में तो इतना पर्सनैलिटी में क्रेडेंशियल्स डेवलप करने चाहिए कि वो अपने कैलिबर का जजमेंट खुद कर सके। ये मेरी मेरी वाइफ भी टीचर रही हैं, मेरी एक ये पूरी कोशिश रहती है, आज भी रहती है, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी, एज एडमिनिस्ट्रेटर भी, एज फादर भी, कि भाई इंसान को थोड़ा सा सेवा भावना रखे और विश्वास ज़रूरी चीज़ है। कोई धोखा दे जाए कोई बात, विश्वास से ही बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। आजकल के पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं, विश्वास कम करते हैं। बहुत अच्छी बात जी। वापस इसी बात पर एक बातचीत करना चाहेंगे। आपका 46वां रंग, आप बहुत अच्छा, चलो बहुत बड़े पद मिलेगा आपको। अब गाड़ी घोड़े आगे पीछे होंगे, लाल बत्तियाँ गाड़ियाँ होंगी, पूरी लाइफ आपकी अच्छी। लेकिन जो माँ बाप अभी देख रहे हैं वो सभी कहते हैं अभी मेरा बेटा भावेश से बनना चाहिए। अब उस बेटे को वो अब टॉर्चर शुरू कर देंगे, भावेश की तरह बन, उनको आते जाते ताने मिलने लग जाएंगे, वो देख कहाँ चला गया, तू यहीं घूम रहा आज तक। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये एक तो माता पिता जो गाड़ी घोड़ों के पीछे बच्चों को तैयारी करने के लिए कहते हैं, वो अपने आप में गलत है। जो भाव हो समाज सेवा का, जन कल्याण का भाव होना चाहिए। और भावेश बनने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपने निजी जीवन में डे टू डे लाइफ में कर सकता है। किसी को अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मानता है कि मेरा एप्टीट्यूड है, किसी की मन में ऐसी उमंग उठती है तो ज़रूर तैयारी करे। उसके साथ माँ बाप को टोकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे फोर्स नहीं करना चाहिए। अभी भावेश बनना कोई ज़रूरी थोड़ी, सभी भावेश बन जाएंगे। सबकी तो कैपेबिलिटी इतनी नहीं है जी मैं चाहूँ मैं भावेश बन के मैं भी खड़ा हो जाऊँगा, तो माँ बाप टॉर्चर शुरू कर दे। उन लोगों की क्या कहें? नहीं, बिल्कुल हर किसी का देखिए अपना एप्टीट्यूड है। वैसी हज़ारों चीज़ें जो मैं नहीं कर सकता, मेरे से बहुत अच्छे और लोग करें, तो उस चीज़ में आगे बढ़ें, अपना जो नेचुरल एप्टीट्यूड है उसे डेवलप करें और उससे देश का भला करें। अब कोई व्यापार का, मुझे व्यापार का वह नहीं पता, कोई हो बहुत उसमें ज्ञानी हो, तो ऐसे आया कि CSR के थ्रू वो जन कल्याण करे। तो हर किसी को अपनी राह खुद ढूंढनी चाहिए। जी, गाँव में कितने लोग जाते रहते हो, आप सब जानते हैं? जी 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 की भाषा भी कितनी देसी टून में जी जी सब जानते हैं। हाँ जी, गांव में जाते रहते हैं, बहुत लगाव है हमारा। तो बहुत जो कुनबा है उसमें आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। एक घर भरा ही है, कल से घर भी भरा है, इनका दिल भी भरा है। तो कुछ आपका ऐसा कोई खास दोस्त रहो जो आप ज़्यादा मोटिवेशन किया उस दोस्त ने, या आपकी पत्नी दोस्त रही है, अब आपकी माता जी पिताजी रहे? माता पिता पत्नी चाचे ताऊ ये तो सारे दोस्त हैं ही। इनने भी हमेशा, जो मेरे बाबूजी बात कह रहे थे विश्वास की, इनने हमेशा विश्वास रखा मेरे अंदर। भाई हैं, बहनें हैं और दोस्त हैं, सभी का देखिए जो सफलता है वो अकेले की नहीं होती, उसके पीछे एक के पीछे सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं। तो मेरा केस भी ऐसा ही है और सब जुड़े रहे अलग अलग कैपेसिटी में। और आज जो सफलता है, मैं तो एक फल दिख रहा हूँ आपको पका पकाया, उसके जो बीज बोए, जो नींव रखी, पानी दिया, वो सारा जो सींचा उसे, वो एक पूरे परिवार का और जो जानकार हैं उन सभी का योगदान है। कभी आप ज़्यादा डिप्रेशन में होते थे, मन विचलित हो जाता था पढ़ाई में, तो किसको सादर बढ़ा देते? बहुत बस्ती का, पतली को, माता को, पिताजी को, क्यों आप घर पे रहते? जी, पत्नी से इसको पकड़ लो, ये फ्री है, नज़दीक आ जाओ, इसके साथ वो दोस्ती करके अपना दिमाग फ्रेश कर लो भाई, पत्नी सब मार लेंगे। पत्नी के साथ कर लेता, तीनों के साथ करता था, अलग अलग टाइप की पत्नी के साथ अलग टाइप की, पिताजी के साथ अलग टाइप की, माँ के साथ अलग टाइप की, तो अलग अलग। जी, यानी कि अपनी मौज मस्ती में ही अपनी UPSC क्रैक हो गया 40 सालों। हाँ जी, बिल्कुल। ज़्यादा डीप चले गए, नहीं करना है, फिर वो आपको दिमाग को भी खो बैठे साथ साथ, ऐसा जुनून सवार नहीं होने दिया। नहीं जी, भगवान की कृपा से ऐसी आई नहीं। तो भारत के लोग देख रहे हैं, कुछ और कहना चाहते हैं उन लोगों को? मेरे फादर साहब एक ही बात मुझे बचपन से कहते आ रहे हैं कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यू हैव टू लिव द लाइफ विद योर सेल्फ। किसी और के साथ नहीं जीनी आपको।
तो अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आप न ही केवल परीक्षाएं पर जीवन में उत्तीर्ण रहेंगे। हमारे साथ भावेश की मम्मी बनी हुई हैं, माता जी, उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? सुशीला। तो आप रिटायरमेंट हो चुके हैं? मैंने VRS लिए जी। यार क्यों क्यों ले लिया? बस ये बेटे के लिए ये तैयारी कर रहा था। मम्मी ने VRS ले ली बेटे के लिए। ये बहुत अच्छी मम्मी है, देख लीजिए, VRS बेटे के लिए। तो अभी ये था कि मैं पूरा टाइम दे सकूं। जब छोटा था तब उतना नहीं दे पाई, स्कूल में जाती थी। तो अब मुझे ये लगा, ये घर रहता था, तैयारी कर रहा था कोरोना के टाइम, तो फिर मुझे लगा कि VRS लेके ज़्यादा ठीक रहेगा, ये कंफर्टेबल भी रहेगा। और मैं इतनी जल्दी शादी करने का क्या सोचा? अभी तो उम्र 23। शादी का इसने लड़की पसंद थी तो हमने कर दी, और इसके लिए ये फिर इसकी सहायक भी बनी, अच्छा, सहायिका भी बनी। अच्छा, आपने कभी सोचा था भावेश इतने बड़े मुकाम पे और इतने बड़े रिकॉर्ड के साथ जाएगा? कभी कभी आपने बचपन में ऐसा कुछ? IAS वाला तो नहीं सोचा था कि IAS ही बनेगा, लेकिन ये जरूर सोचा था कि कुछ बनेगा। यानी कि मैं बनाऊंगी पीठ पीठ? नहीं, वो पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो शरारतें ज़्यादा करता था बचपन में? ठीक ठीक करता था। बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। खेलने का शौकीन था, खेलता खूब, खेल कूद में मस्ती करता था। दिन में ये कभी सोता नहीं, इसलिए एनर्जेटिक भी बहुत रहता था। तो कितनी बार पीटते थे बचपन में? छोटा था जब एक आध बार पीट। मैं भी टीचर थी ना, तो थोड़ी ज़्यादा शरारत कर, हाथ थोड़े चलाने की आदत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी, हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार, बस ज़्यादा शरारत नहीं, ज़्यादा पिटाई इसकी नहीं हुई। सिंसियर था ये, हर चीज़ में ही सिंसियर था, होनहार बच्चा रहा। क्या कहना चाहिए सभी लोग देख रहे हैं? ये कहना चाहूँगी, हाँ अभिभावकों को ये कहना चाहूँगी, यदि आप बचपन में ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे देते हो, फिर देखने की बाद में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे फिर बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। हाँ, बचपन में पूरा त्याग करना पड़ता है बच्चों के लिए। मैं तो इसको सारी जगह, कहीं खेलने जाना है तो चल भाई खेलने के लिए, सुबह उठा के पार्क था हमारे घर के सामने, वहाँ घुमाने के लिए। खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, मेरा ये था। तो किसी चीज़ का इस पर कभी हमने स्ट्रेस भी नहीं डाला कि पढ़ जरूर पढ़े। ये अपने आप भी सिंसियर था, वो गॉड गिफ्टेड भी होते हैं जैसे बच्चे, तो ये खुद भी सिंसियर ही था बहुत ज़्यादा इस पढ़ाई के लिए। तो कभी प्रेशर वैसे भी नहीं डालना पड़ा, और हाँ थोड़ा जो माँ बाप का रहता है उतना तो करते थे। जी क्या नाम? जी मेरा नाम कीर्ति ख्यालिया है। कीर्ति ख्यालिया जी, ये आपस में दोनों को देखती है, शादी हुई है आपस में आप दोनों? हाँ जी, लव मैरिज है। अच्छा, क्या बात है जी, इतनी प्यारी सुंदर फैमिली है। मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी कई बनेंगी इनकी फैमिली पे, एक पूरी पिक्चर बन सकती है। तो इन्होंने आपको देखा? आपने इनको देखा? एक साथ ही देखा हमने। हाँ जी, हम ग्राम्य मंथन में एक टूर था, वहाँ पे गए थे। एक रूरल इमर्जन प्रोग्राम होता है, 30 पीपल आर सिलेक्टेड, हम दोनों सिलेक्ट हुए थे। मैं दिल्ली में पढ़ती थी, भावेश हैदराबाद में पढ़ते थे, तो हम गुजरात में मिले थे। क्या बात है जी, आंखों में इशारा हो गया, ऐसा ही था। अच्छा ये बताइए, भावेश ने आपको कहा मैं शादी करना चाहता हूँ या आप नहीं? ऐसा डिसाइडेड सा था, बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप थी हमारी, तो ऐसे डिसाइड कर लिया हम दोनों ने मिलके। अच्छा अब बताइए, इनकी मम्मी भी आपकी कह रही है, ये पूरी भागीदार रही है। भावेश, इनके पिताजी आपकी तारीफ कर रहे हैं, पूरी भागीदार ये रही हैं। पूरा इन्होंने संभाला, बाद में डिपार्टमेंट, पहले नहीं कहती मैंने पूरा डिपार्टमेंट संभाला। वो तो पूरा परिवार का सपोर्ट होता है, एक बंदे को नहीं बोल सकते। मेहनत तो पूरी भावेश की थी, हमने तो सिर्फ एक पुश दिया है, एक नज था हमारी तरफ से। आपने कभी सोचा नहीं हम भी कुछ बनने की तैयारी करें? जी मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मैंने मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ मैं, तो यही है अभी तो। अच्छा। हाँ जी। तो भावेश अब आपके DC साहब बन गए, तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? लफ्ज़ ही नहीं है कुछ, इतने खुशी है। इनके पापा भी कह रहे थे, दोनों ये पति पत्नी भाग जा रहे थे, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको, इतने जोश में भाग रहे थे, अब भाई कहीं बाहर दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना जल्दी आ जाएगा, आधा घंटा पहले आ गया था, तो एकदम भगे चले गए नीचे। पापा ने कहा, हमने रोका बड़ी मुश्किल से, भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? जी। तो
अब क्या कहना चाहेंगे? आपकी जैसी पत्नी बहुत कम होती है, पतली तो सबकी अच्छी होती है, तो भावेश, इनके पिताजी, इनकी माताजी, ये सारी फैमिली यहाँ बैठी है, बहुत अच्छी फैमिली है, आपके पिताजी यहाँ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा आपका परिवार है, आप खुश हैं बहुत? हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी, डेयर टू ड्रीम, कि सपने देखने की हिम्मत रखिए एंड पूरी मेहनत करिए, पूरे मेहनत से जुट जाइए तो ज़रूर आपके साकार होते हैं। हाँ, पूरा हो सकते हैं। तो कुछ और कहना चाहेंगे? लगे रहिए, लगे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी तैयारी करना चाहते हैं लगे रहिए। अगर भावेश कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, हर किसी के अंदर पोटेंशियल होता है। टेंशन होता है, बहुत अच्छे बोले। तो रात को कितने बजे तक भावेश के लिए अभी चाय ले लो, अभी दूध ले लो, अब रख दो किताबें, अब सो जाइए आप, ऐसे कितना? नहीं, अगर भावेश फ्लो में होते थे तो कभी फ्लो में नहीं तोड़ती थी। अगर उनकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, उनको पढ़ने देती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नहीं मत पढ़ो, पढ़ो। मिलके पढ़ते थे। साइलेंट? हाँ जी, दोनों? हाँ जी, मिलके पढ़ लेते थे। हाँ जी। तो ये ऐसी पत्नी बहुत बहुत कम होती, मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि जब पढ़ने का मन होता है तो पढ़ने देना चाहिए, उस समय हम बातें करें, ध्यान इधर उधर भटकाएं। तो जी आप भी बता दीजिए क्या कहेंगे? आपकी बेटी अब तो डीसी साहब बन गए, प्रोफेसर बनने वाली है, ये टीचर रिटायरमेंट है, वो भी प्राचार्य रिटायरमेंट है, ऐसी फैमिली, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को कि भाई इतना अच्छा परिवार मिला और इतने गुणवान हमारा दामाद है, तो इस लफ्ज़ ही नहीं है, इतनी बड़ी खुशी हमें मिली है। तो ये भावेश की फैमिली मेरे साथ खास बहुत नसीब वाली है। हाँ जी। अरे मैं भी बहुत नसीब वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। इतना ओपन माइंडेड एंड लिबरल परिवार हर किसी को मिले। तो हमारे साथ ये भावेश की पूरी फैमिली, पूरा परिवार बना होता खास बातचीत में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।